पिछले दिनों अररिया में जो घटना हुई वो निश्चित रूप से निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये बातें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक जाकिर अनवर ने पत्रकारों से कही। जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी आश्रम में प्रेस वार्ता के दौरान जाकिर अनवर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण और बयान देकर अररिया के गंगा जमुनी तहजीब के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे यहाँ की अमन पसंद जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अररिया में सभी जाति, समुदाय और धर्म के लोग प्राचीन काल से आपसी प्रेम, भाईचारगी और सद्भाव के माहौल में रहते आ रहे हैं, जिसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जाकिर अनवर ने कहा कि आखिर इस तरह का माहौल बनाने की शुरुआत कहां से हुई, इसको भी आम जनता और प्रशासन को समझना होगा। विवादित और गैर जिम्मेदाराना भाषण देने वालों को यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को समझना चाहिए था। बावजूद उसके जिला प्रशासन, खासकर जिला पदाधिकारी और पुलिस कप्तान को जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। सबसे पहले मैं धनतेरस, दीपावली और छठ का अररिया वासी को, तमाम जनता को अग्रिम मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये पर्व त्योहार सुख, शांति और समृद्धि के साथ बीते, यही मेरी कामना है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, विगत पिछले हफ्तों में जो अररिया में घटना चक्र घटा है वो काफी खेदपूर्वक है, अफसोसजनक है। साथ ही साथ मौनी कॉलेज और उसके बाद आरएस में जिस प्रकार से माननीय संसद की बोल बिगड़ी है, किसी एक धर्म विशेष के लोगों को जिस प्रकार की वार्ता उन्होंने कहा है, निश्चित रूप से कोई भी न्यायप्रिय लोग, संविधान पर विश्वास करने वाले लोग, संविधान के मर्यादा को रखने वाले लोग निश्चित रूप से प्रदीप सिंह जी के इस बयान का घोर निंदा करती है। दूसरा बात यह है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुई है, मैं उसको भी ठीक नहीं मानता। कुछ युवा साथी, कम उम्र के लड़के भावना में बहकर जिस प्रकार से अररिया में उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है, हम उस आक्रोश का भी निंदा करते हैं, क्योंकि समाज में कानून सबसे बड़ी चीज है। कानून को हम सबको मानना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए। प्रदीप जी ने, हमारे जो सांसद हैं अररिया के, इस संविधान को रौंदने का काम किया है। इसका निंदा करते हुए हम प्रशासन से निवेदन करेंगे, निश्चित रूप से प्रशासन अभी तक, विशेष करके मैं डीएम एसपी की बात करना चाहूँगा कि उन्होंने इस जिला में किस प्रकार से शांति लाने का काम किया है वो सराहनीय है। लेकिन मैं एक दो बिंदु पर उनका भी ध्यान खींचना चाहूँगा कि कई लोगों पर लगभग बाजार में कई तरह का अफवाह है कि 500 लोगों पे एफआईआर हो गया है और एक पक्षीय हुआ है, किसी एक समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं डीएम साहब और इस जिला के कप्तान एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि एक पक्षीय कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आपका पहल निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन दहशत का माहौल भी नहीं होना चाहिए। लोग, ये मैं एक बात और आप सबों को बता देना चाहता हूं, ये कार्यक्रम पर्व त्योहार, क्योंकि हम लोग अमन शांति पर विश्वास करने वाले लोग हैं,
ये देश बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये देश पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, ये देश भीमराव अंबेडकर का देश है, ये देश मौलाना आजाद कलाम साहब का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है। यहां सभी फिरके के, सभी समाज के, सभी धर्म के लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं और उस पे खलल किसी के नादानी से ना पड़ने दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं अररिया का बेटा होने के कारण इस पर्व त्योहार के बाद अगर इस प्रकार से दोहरी मानसिकता के साथ कार्रवाई होगी तो ये आंदोलन स्थगित किया गया है। हम लोग क्रमबद्ध हो सकता है, अगर आप नहीं चाहतिएगा तो ये क्रमबद्ध आगे भी आंदोलन होगा, निश्चित रूप से होगा। हम भूख हड़ताल की ओर जाएंगे, हम जेल भरो अभियान की ओर जाएंगे। हम डरने वाले लोग में नहीं हैं। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करना चाहते हैं कि शांति बना के रखिए। तमाम अररिया के सभी वर्ग से मेरा निवेदन है कि आप शांति अमन चैन के लिए संघर्ष कीजिए। हम भी इस संघर्ष में आपके साथ हैं और प्रशासन भी, विशेष करके मैं डीएम एसपी के बारे में कहूंगा कि उन्होंने शांति लाने का काम किया है, सराहनीय है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को मेरा तरफ से पुनः दीपावली और छठ का बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस तरह से अररिया का माहौल है, आप देख रहे हैं अररिया का माहौल, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो एमपी का जो बयान आया, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया, क्योंकि इस समाज में ये रेणु की धरती है, सरजुग मिश्रा की धरती है, बीपी मंडल की धरती है और यहाँ अररिया जिला के साथ साथ सीमांचल के में जो शांति और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सभी लोग एक तरह से मिलकर काम करते हैं, चलते हैं। ये उनका जो बयान और जो कार्यक्रम हुआ, ये बहुत बड़ा अररिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसके साथ ही उनको व्यक्तिगत तौर पर आज एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, मैं उनको 1990 से जानता हूं कि उनकी क्या यहाँ स्टेटस था और जिस समुदाय के साथ, जिस समुदाय पर उन्होंने कटाक्ष किया या आपत्तिजनक बात बोला, वो उनको आज उसी समाज का लोग क्रांति मोर्चा के बैनर के तले आज वो नेता बने और जिस सीढ़ी से वो चढ़ते हैं उसी सीढ़ी को वो काटते हैं। इसलिए उनके आचरण के बारे में बहुत ज़्यादा हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, अररिया की जनता जानती है। प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रही है, डीएम एसपी साहब अच्छे तरीक़ा से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे विद्यार्थी लोग, जो बाहर के बच्चे लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके जगह पर, उनके स्थान पर जो रेड किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बच्चे लोग को भी इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ अगर अन्याय होगा तो महागठबंधन और सेकुलर विचार के जितने लोग हैं, छठ के बाद 9 तारीख के बाद हम लोग का यहाँ सेकुलर फ्रंट का मीटिंग होगा और जो सेकुलर फ्रंट के तत्वाधान में हम लोग इस लड़ाई को चरणबद्ध तरीके से, और किसी के साथ अन्याय होगा तो हम लोग रोड से लेके संसद तक आवाज़ उठवाएंगे और इसके लिए महागठबंधन के सारे नेता लोग एक साथ होकर यहाँ की जो न्याय का काम है उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे।
रहमत जी, आप कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अररिया का जिस तरह से माहौल देख रहे हैं अभी आप, तो इस सब मामले को कैसे देखते और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, शासन का पहला काम है जनता की सुरक्षा, देश की सुरक्षा और तमाम लोगों का सुरक्षा शासन की जिम्मेदारी होती है। अररिया जिला में जो तनावपूर्ण माहौल हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है, किनके मुंह से वो शब्द निकले, किन्होंने माचिस थमाया, इन तमाम पहलुओं को जिला प्रशासन देख रही है। और हम लोग आगे भी बहुत जगह बात किए हैं। अब बात आ रही है छात्रों के हॉस्टल में छापामारी होना या जिला में सामाजिक कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज होना, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सवाल है कि कभी भी क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है तो जिला प्रशासन, खास करके जो IAS IPS एक जिला को मिलता है, वो काफ़ी उसकी सोच समझ काफ़ी बड़ी होती है, ऊंची सोच के लोग होते हैं वो लोग। तो उन लोगों को सोचना होगा और गंभीरता से विचार करना होगा। कोई भी निर्दोष लोगों को फंसाया नहीं जाए, बल्कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत भी है जो हरे घास में हरा सांप बनकर छिपे हुए हैं और समाज को डसने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।